भागो बेटा, एजेंट थी थोड़ा, तो फायरिंग हो रहा है। तब तक मैं अफरा तफरी हो चुका था। काफ़ी एक्टिव रोल में देखे वहाँ घोड़े वाले जो लोगों को निकालने में हेल्प कर रहे थे। बस इतना ही कहूँगी कि उस मंजर को याद करके आज भी अनायास मेरी आंखों से बस आंसू निकलते हैं। बहुत बहुत बुरी हालत थी, लोग भाग रहे हैं, बस जान बचा के गिर रहे हैं, मतलब किसी भी तरह लोग वहाँ से बस निकल रहे थे। कि वहाँ जात नहीं पूछा, धर्म पूछा, तो हमको लग गया कि अब ये एक बड़ा। नमस्ते, तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरीके का भीषण आतंकी हमला हुआ, 26 लोगों की मौत हुई, इसमें 17 लोग घायल भी हुए। इसके अलावा उन लोगों की भी संख्या काफ़ी है जो उस वक्त हमले के वक्त वहां मौजूद थे या उस जगह पर बिल्कुल पहुंच रहे थे जिस टॉप पर जाना होता है पहलगाम में घुड़सवारी करके बैसरन के इलाके में। तो वहाँ के कई ऐसे सर्वाइवर्स हैं जो इस अटैक के दौरान बाल बाल बचे हैं। इस अटैक के दौरान जब गोलीबारी शुरू हुई तो वो उस यात्रा में थे जो वहाँ पहुँच सके। तो क्या माहौल था, किस तरह की परिस्थिति थी, उसी को लेकर अमरेंद्र जी भी यात्रा कर रहे थे। अमरेंद्र जी अब बिहार से रहने वाले हैं, उनके साथ में उनकी धर्मपत्नी मोना जी भी हैं। तो ये लोग वहाँ घूमने के लिए गए हुए थे और वहाँ हमला हुआ। लौटने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा। उस पोस्ट को लेकर देश भर में चर्चा है, लोग बात कर रहे हैं उनके पोस्ट पर और कई तरह के सवाल भी उठा रहे हैं। और उन्होंने जो अपनी आंखों देखी वो उन्होंने बयां किया है। अमरेंद्र जी, आप लोग सकुशल बचे, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या देखा आपने, कहाँ थे जब ये सब कुछ हुआ? जैसे हम कल परसों 22 तारीख को ही श्रीनगर पहुँचे थे और श्रीनगर पहुँच करके हमारा ड्राइवर जो पहले से फिक्स था उसको लेकर के हम लोग बाहर निकले। तो ड्राइवर बोला हमको कि सर कोई मंदिर वगैरह चलेंगे घूमने के लिए। तो मैं उसको बोला कि नहीं भाई, मंदिर ज़्यादा हम नहीं घूमेंगे क्योंकि बहुत पहाड़ी चढ़ना होगा। मेरा ये ट्रिप घूमने घामने के लिए, बस हम लोग आगे बढ़े। एक मंदिर भी हालांकि गए, सूर्य भगवान का मंदिर था और उसमें हम लोग करीब 30-35 मिनट समय बिताए, मछली को दाना वाना खिलाए। फिर आगे बढ़े, ये एप्पल गार्डन था, उसमें लोग जूस वूस बेच रहे थे, अचार वगैरह बेच रहे थे, तो हम लोग जूस भी पिए, अचार भी खरीदे। सब फर्स्ट डे ही चल रहे थे और मेरा पहलगाम वहीं पहला स्टे था। तो ड्राइवर हमसे पूछा कि सर होटल चलेंगे या साइट सीन शुरू करें। हम उसको बताया कि होटल चलेंगे तो उसमें टाइम लग जाएगा और हम लोग ठीक हैं, फ्रेश हैं बिल्कुल, तो चलते हैं साइट सीन पे ही चलते हैं। तो वहाँ उस जगह पे गए जहाँ पर गाड़ियाँ पार्क हो रही थी, सैकड़ों गाड़ियाँ थी। वहाँ उतरने लगे तो घोड़े वाले सब पैसेंजर को खींचते हैं, इसको कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। उसी में एक से हम भी मिल लिए। तो हमको जब बात की उससे तो बोला कि वो सब पूरा पैकेज जितना है सब लेंगे, 2 घोड़े का पैसा डिमांड किया कुछ हो। ठीक है। तो हम उस पर बार्गेन करना शुरू किए, क्योंकि ये जिस ट्रेवल एजेंसी के थ्रू हम गए थे वो हमारे नवोदय विद्यालय का ही मेरा जूनियर विजेंदर है, उसी का था इमर्जिंग हॉलीडे, उसी से गए थे। तो वो हमको बताया हुआ था कि भैया वो लोग पैसे डिमांड करेंगे ज़्यादा, आप थोड़ा कम से बोलिएगा। तो हम बोले, फिर उसको फ़ोन किए विजेंदर को कि अरे इतना इतना मांग रहा है, तो उन्हें बार्गेन कीजिए ना। तो बार्गेनिंग करने लगे। मेरी वाइफ मोना बोली भी कि आप इतना समय बिता रहे हैं, बोले रोको ना आराम से। 90% केस में हम चाय नहीं पीते कभी भी, घर में रेयर। उस दिन हम बोले कि रुकिए आप विचार कीजिए, हम चाय पी के आते हैं। इस पूरे दौरान में हमको लग रहा है कि 45 मिनट से 1 घंटा का समय चला गया। उसके बाद घोड़े वाले से फाइनल हुआ बात, हम लोग घोड़े पर बैठे, चल चुके थे वहाँ के लिए। एक चीज़ उसको बोले था, चूँकि ड्राइवर हमको गाइड किया था कि घोड़े वाले से बात कीजिएगा कि वो सरल रास्ता से ले जाए, सरल रास्ता से ले आए। तो जाने का रास्ता तो लोग सरल ही चुनता है, आने में लोग जल्दी करता है। तो आप उसको बोलिएगा कि थोड़ा प्लेन रास्ता से लाए। घोड़े पर डर भी लग रहा था, कभी बैठे नहीं थे। मेरा कश्मीर का 3 साल से प्लान बन के कैंसिल हो रहा था। इस बार हम लोग प्लान कर लिए कि जाएंगे ही, और पहला ही दिन था। चल निकले वहाँ से। घोड़े वाले से बात करते जा रहे थे कि हमको एक कैमरामैन भी ठीक कर देना, वहाँ पर फोटोग्राफी कराएंगे। और अभी हमको लगता है कि पता नहीं आधा घंटा 40 मिनट चले होंगे कि अचानक से उधर से गोली का आवाज़ सुनाई पड़ा। तो जितने घोड़े वाले थे सब रुक गए वहीं पर। तो ये आप घुड़सवारी करते हुए वहां तक ऊपर तक जाने लगे? हाँ, घुड़सवारी मतलब वो पकड़े हुए था घोड़ा को। हम तो पहली बार घोड़ा पे ही बैठे थे।
तो वो जा रहा था, तो वहीं पर सब रुक गया। अच्छा। और बोला तो हम उसको बोले कह रहे ऐसे ही फायरिंग वायरिंग हो रहा होगा, थोड़ा ऐसे ही बोले। फिर उसी समय एक लेडी उधर से बदमाश आ रही थी, घोड़े पर थी वो भी। हाँ। वो इशारा की भागो बेटा, एजेंट थी, थोड़ा फायरिंग हो रहा है। तब तक मैं अफरा तफरी हो चुका था। अच्छा। हम लोग का होश मोना तो रोना शुरू कर दी थी। हम लोग वहाँ से वो घोड़ा से ही भागना शुरू किया। घोड़ा वाला हमको बोला कि अपने गाड़ी वाले को फ़ोन कीजिए कि जहाँ ड्रॉप किया है वहाँ वो आ जाए। गाड़ी वाला को, क्योंकि वहाँ पार्किंग में सैकड़ों गाड़ियाँ लगी होंगी, गाड़ी निकालने में समय लग जाएगा। हम लोग को वहाँ से वो भगा करके घोड़ा से लाया। डर भी लगा था गिरने का, कुछ लोग गिरे भी थे घोड़ा से, लेकिन भाग रहे थे। तो ये अमरेंद्र जी ये बताइए कि वो जो मैदान था जहाँ ये हुआ, बाद में आप लोगों ने भी वीडियो देखा होगा कि वहाँ से कितने करीब तक आप लोग पहुँच गए? हमको घोड़ा वाला ही बोला रास्ते में ही कि सर हम तो पहुँचने ही वाले थे, 300-400 मीटर तो रह गया था। अच्छा। पहला पॉइंट, 3-4 पॉइंट है वहाँ पे। हाँ 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 हाँ। तो हमको कुछ आइडिया नहीं था, सब उसके ऊपर ही था, जहाँ जहाँ ले चलो तुम सब कुछ छोड़ना मत हमको। अच्छा। तो वो कहा कि सर बस 300-400 मीटर रह गया था जाने में आप। अच्छा। बस तब तक हम लोग नीचे आए, आगे जल्दी भाग रहे थे, जाने में आराम से जा रहे थे, आने में भाग रहे थे। वहाँ रास्ते से ही हम ड्राइवर को भी फ़ोन किया कि भाई तुम गाड़ी लेके के आ जाओ। ड्राइवर को भी मैसेज फ़ोन से आ चुका था। बोला कि सर हम गाड़ी निकाल रहे हैं, आप वहाँ से हटिएगा नहीं, वहाँ से जहाँ उतरिएगा घोड़े से आप वहीं पकड़े रहिएगा। घोड़े वाले को जिसको जिस गाड़ी में मन था बैठा करके भगा रहे थे लोग जा रहे थे अपने गाड़ी में, जिसमें लोग सिर्फ भाग रहे थे। वहाँ जो हम देखे काफ़ी एक्टिव रोल में देखे वहाँ घोड़े वाले को, जो लोगों को निकालने में हेल्प कर रहे थे। अच्छा। सब लोगों को निकालने में, और बार बार एक ही चीज़ बोल रहे थे कि हमसे गोली ख़त्म होगा तभी ये आप तक जाएगा। ठीक है, हम भी जान रहे थे कि ऐसा होता नहीं, लेकिन हिम्मत दे रहा था उस। उसके बाद गाड़ी वाला भी, हमको थोड़ा टाइम लग गया, 15-20 मिनट हमको, तब तक में सिक्योरिटी फोर्स भी आ चुकी थी वहाँ बहुत जल्दी। अच्छा। सिक्योरिटी वाले भी हम लोग को बोले जल्दी भागो। तो हम लोग बोले कि नहीं गाड़ी आ रहा है सर, बस 2 मिनट में गाड़ी आ रहा है। तो 2 मिनट करते हुए गाड़ी जब आ गया, उस पर बैठे और भागे नेचुरली तेज़ी से। होटल गए, रास्ते में गाड़ी वाला बोला कि कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ था सर, पहली बार ऐसा हुआ, हमारी किस्मत में ही नहीं थी। ऐसा अपना जो मर्जी सब बात कर रहा था। होटल में गए, चेक इन किए, वहाँ का माहौल हो चुका था टेंस पूरी तरह से, खबर तो तुरंत फैल चुकी थी चारों तरफ। उस होटल में भी और भी गेस्ट थे जो वहाँ से भाग के आए थे। अच्छा। स्पॉट पर ना हम पहुँच पाए थे, ना स्पॉट पर के किसी गेस्ट से हमारी मुलाकात हुई थी। अच्छा। जो स्पॉट पर थे, स्पॉट की कहानी हम न्यूज़ चैनल पर ही देखे। अच्छा। हाँ, लेकिन जो मेरे साथ था वहाँ पहुँचे, हालांकि सिक्योरिटी फोर्स के 3 गो फोर्स होटल में भी आए थे, तो जिसको देख के हम लोग डरे। रेसिडेंस एरिया में बढ़े थे तो हम लोग डरे कि भाई यहाँ भी तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मालूम चला कि नहीं, उनको गेट पे ही रुकना चाहिए था, पानी उनी या कुछ था प्रॉब्लम अपना, एनीवे। लेकिन हम लोग को फिर वहाँ होटल वाला बोला कि सर आप लोग बहुत सुरक्षित जगह आ गए हैं, आप टेंशन मत लीजिए किसी तरह से। इसके बाद हम घर में तो बताए हुए नहीं थे, घर में बोल दिए कि हम श्रीनगर में हैं। अच्छा। इसलिए कि वहाँ लोग पैनिक हो जाएंगे। विजेंदर को भी फ़ोन करके हम बोले कि घर से फ़ोन आएगा तो बोल देना इस तरह से बात, नहीं तो वहाँ काफ़ी, चूँकि विजेंदर को बुकिंग किया था तो वहाँ का होटल बुक था मेरा, पहलगाम का होटल बुक था, और मेरा 2 दिन का होटल था वो। अच्छा। होटल का नाम रिसोर्ट था कोई, कोलाहोई रिसोर्ट था। तो फिर हम लोग डिसीज़न ये ले रहे थे कि अब टूर को कंटिन्यू, पहला ही दिन था मेरा, 6 दिन का टूर था। अच्छा। पहला ही दिन था तो क्या करें, टूर कंटिन्यू करें क्या करें, इस धैर्यपुर में थे, लेकिन घर का प्रेशर था कि जल्दी से आ जाना है। हम लोग भी सोचे कि नहीं अब यहाँ पर टूर में तो मज़ा नहीं आएगा और सब जगह ही चर्चा होगा। ड्राइवर भी बोला कि सर हम तो नहीं चाह रहे थे कि आप वापस जाएं, कि पूरा घुमा कर कहीं आपको भेजे अच्छे से, लेकिन अब तो ऐसा आ गया है समय, तो ये भी नहीं कहेंगे कि आप रुकिए, आप जाइए। और बेचारा रात भर रुका रहा। फिर हमको सुबह कॉल किया कि आपका फ़्लाइट बुक हुआ क्या। फ़्लाइट टिकट रात में ही हम ट्राई कर रहे थे। फ़्लाइट टिकट का पोजीशन ये था कि 1-2 फ्लाइट दिखा नेक्स्ट डे का, 22 तारीख का उस समय, और फेयर अनाप शनाप दिख रहा था। कहीं का भी हम चेक करते साला कहीं निकल जाएंगे यहाँ से, पुणे का फ़्लाइट मिल जाए, बॉम्बे का मिल जाए, दिल्ली का मिल जाए, दिल्ली बस वहाँ से निकलना था, क्योंकि घर से भी प्रेशर आ गया था, सब कुछ था कि निकलना। और हमको इतना मालूम था कि सिक्योरिटी फोर्सेस भर जाएंगी पूरी तरह से, अब आगे कुछ होना नहीं है। लेकिन
टेंशन का माहौल ऐसा रहेगा कि बहुत सा एरिया बंद रहेगा, बहुत सारा एरिया में जा नहीं पाएंगे। इस बीच में एक कॉल जो निकलने के लिए प्रेरित किया, उसमें एक नरेश भैया का फ़ोन था। ये बोले कि देखिए हमला ऐसे जगह हुआ है जहाँ पहले कभी नहीं हुआ था, तो आपके इसके बाद जो घूमने जाएंगे तो वहाँ बैठा है कि नहीं बैठा है ये थोड़े आपको पता है। अच्छा, हाँ, वो फ़ोन पर बोले हमको, इसलिए बेहतर है कि आप निकल जाइए। तो निकलने का डिसीजन ले लिए, लेकिन फ़्लाइट ही नहीं दिख रहा था। जो एक आधा दिखे तो 50-55 हज़ार फेयर हो तो भी हम सोचे कि ले लेंगे, टिकट कटने जाए तो टिकट ही नहीं दिखे। अच्छा, ये भी हो रहा था। अच्छा। विजेंदर को फ़ोन करके बोले थे कि भाई जिसमें मिलता है टिकट लो। 6 बजे सुबह में हम तो रात भर जगे थे, जहाँ भी खड़खड़ाहट हो तो लगे कि साला कुछ हुआ क्या है। हाँ, तो वो देखे इसमें ऑनलाइन की इंडिगो और एक आध दो एयरलाइंस में टिकट दिख रहा है। अच्छा, थोड़ा महंगा है लेकिन दिख रहा है। तो विजेंदर को हम बोले कि ले लो टिकट। कितना रुपया दिया टिकट के लिए आपने? टिकट के लिए हमने दिया 38,000 दो आदमी दो आदमी का। हालांकि उसके बाद में जब हम पहुँचे हाँ, तो जब फ्लाइट फेयर चेक करना शुरू किए तो फ्लाइट सड़क से नीचे गिरा भी। तो मालूम चला कि नहीं अब सरकार का आदेश चला गया है, हाँ, लेकिन तब तक में हो चुका था। और इस वहाँ और जितने लोग एयरपोर्ट पे थे, एयरपोर्ट पर तो खैर स्वाभाविक रूप से आदमी भरा हुआ था। मेरा फ्लाइट था शाम का, लेकिन आ गए थे सवेरे ही, क्योंकि हमको ड्राइवर बोला कि सर VIP मोमेंट भर जाएगा, सारे सिक्योरिटी फोर्सेज आएंगे, मिनिस्टर्स आएंगे, तो पूरा एरिया भी बंद हो सकता है, इसलिए आप निकलिए अगर निकलना है तो। वो निकल चले, हाँ, तो सवेरे ही पहुंच गए एयरपोर्ट पर। हमको महसूस हुआ, हालांकि जब हम रास्ते में थे तो ड्राइवर को भी फ़ोन उसके घर से आया था और हैंड्स फ्री पे बात कर रहा था। उसकी मम्मी पूछी कि तुम्हारे साथ जो लोग हैं वो लोग सुरक्षित और ठीक है ना? तो हाँ, वो हमको खाने के लिए भी पूछा। हमने खाना नाश्ता तो हम कर लिए हैं, और सीधे एयरपोर्ट पे ही जो होगा सो होगा, हम रुकेंगे कहीं नहीं रास्ते में। चलो, तो हमको लगा कि वहाँ के लोकल लोगों का सपोर्ट, हालांकि इसके पीछे ये भी है कि अब तो टूरिज्म हमारे ख्याल से हम ही हिम्मत नहीं करेंगे पता नहीं कितना साल तक। कितने लोगों का वो जो गाड़ी वाला था उसका सारा बुकिंग कैंसिल हुआ। तो मेन तो वहाँ लोगों को नुकसान जो होना था वो हो गया। मैम भी हैं, मोना जी, जैसा अमरेंद्र जी बता रहे हैं कि ये जो हुआ, जब घोड़े पे बैठी थी तो कितने देर तक गोली का आवाज़ आप लोग सुनते रहे, और क्या हुआ आपके साथ? मन में क्या चलने लगा? मन में अगर उस मंजर की आप बात करो तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि उस मंजर को याद करके आज भी अनायास मेरी आंखों से बस आंसू निकलते हैं। अब उस मंजर को याद नहीं करना चाहती हूँ। उस मंजर को याद करके दिल में बहुत दुख होता है और दिमाग से वो बात निकलती नहीं है। हम क्या है, हम टूरिस्ट तो बस वहाँ घूमने के लिए जाते हैं, हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं है, फिर ये क्यों? तो ये एकदम वो वहाँ पे तो एकदम बदहवासी वाला बहुत बुरी हालत थी। लोग भाग रहे हैं, बस जान बचा के गिर रहे हैं, मतलब किसी भी तरह लोग वहाँ से बस निकल रहे थे। वहाँ के लोकल लोग जो, उनकी हॉस्पिटैलिटी की बात तो मतलब कुछ तुलना ही नहीं है। कैसे उन लोगों ने वहाँ के टूरिस्टों को निकाला, अपनी जान की परवाह वो लोग कुछ भी नहीं कर रहे थे, लेकिन वहाँ के टूरिस्टों को निकालने के लिए उन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा रखी थी। तो हॉस्पिटैलिटी में तो कश्मीर की कोई जवाब नहीं है। अच्छा, निजी तौर पर ये आप पहली बार कश्मीर? हाँ, मैं पहली बार गई थी। लेकिन पहली बार ही कश्मीर? पहली बार ही हमारा अनुभव, अब क्या करूँ, ये हमारा बैड लक था क्या था पता नहीं, पर फिर भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ईश्वर ने हमें सही सलामत बचाया और पहुँचाया। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे साथ था, तो चलिए सही सलामत हैं, बस यही काफ़ी है। तो मैडम, हम कैमरे से पहले भी जब बात कर रहे थे तो मैंने देखा, भाई साहब भी बता रहे थे कि बात बात पे आप रो दे रही हैं। तो बस मैं क्या मतलब वो क्यों हो जा रहा है ये? वो मंजर, वो मंजर वापस दिमाग में आता है तो मतलब मैं अपनी मनोस्थिति बयान नहीं कर सकती हूँ कि मुझे कैसा महसूस होता है। वो एहसास ही बहुत दुखद है। और उसमें भी एक बात है, शायद ईश्वर ने हमारे ऊपर कृपा बनाई हुई थी। मैंने अपने 17 साल की शादी में कभी अपने हस्बैंड को मतलब बार्गेनिंग वगैरह करते तो देखा ही नहीं है। तो जो हमारा जो समय बचा था वो घोड़े वाले के साथ थोड़ा बहुत बार्गेनिंग करने में ही हमारे आधे घंटे 40 मिनट गए थे, जो मैंने अपनी मतलब शादी की इतने सालों में कभी देखा नहीं है। वही लगता है कि उसी के शायद देर हो गया, नहीं तो आप तो 200-300 मीटर दूर थे। तो बिल्कुल हम वहीं होते, उसी ग्राउंड जीरो पे होते। कैमरामैन भी सेट कर रहे थे कि हमको तो वहाँ फोटोग्राफी कराना है, लोग स्विट्जरलैंड बता रहा है सब। हम पहुँचे तो छू के आते नहीं, हम तो वहाँ घूमते, लेकिन अभी होना ही नहीं था।
तो अमरिंदर जी, एक सोशल मीडिया पे आपने पोस्ट भी लिखा है, तो उसकी चर्चा देश भर में आपको जानकारी है इस बात की? हमको जानकारी है, मैं जो महसूस किया मैं उसको लिखा। काफ़ी ज़्यादा फ़ोन आने लगा। एक तो फ्लाइट में बैठ गए, जैसे उतरा तो देखे, और उसमें लोग अलबल भी बोल रहे थे मुझे किसी पार्टी से। मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, और किसी भी पार्टी से अच्छा, कभी नहीं है, नेवर। अच्छा। हम वहाँ जो, लेकिन हमको किसी से जोड़ भी दिया लोग। बाद में मेरा एक बैचमेट दोस्त सलाह दिया, कह रहे तुम्हारा फेसबुक खुला है उसको ब्लॉक करो, लोग अलबल लिख रहा है बिना मतलब का। हमको ब्लॉक भी करना नहीं आता। तो हम होटल में जो कल दिल्ली पहुँचे तो होटल स्टाफ को बुलाया, बोला कि भैया तुमको पता है, एक पल एक जूनियर को फ़ोन किया, इसको सरोज को कलकत्ता, कि यार तो हमको हेल्प करो, तो कैसे, वो भी हेल्प नहीं कर पाया। तो होटल वाले को बुलाया कि इसको हम लोग, मेरा फेसबुक को ब्लॉक करो, मेरे फ्रेंड सर्किल तक ही सीमित रहे, इसको कर दो। अच्छा। तो उससे हम करवाए, वो किया। नहीं तो हम भी जब देखे, जब ऑन किए देखे, लोग अलबल बोल रहे हैं कि ये है वो है। अच्छा ना, हम फिर इग्नोर किया, हम ना उसको जवाब दिए ना उसको हाँ, नवोदय विद्यालय से जुड़े जो लोग कुछ पूछ रहे थे उनको हम जवाब दे रहे थे, चूँकि मेरा जो पढ़ाई लिखाई है नवोदय विद्यालय से है, और हम लोग का माहौल नवोदय विद्यालय में बिल्कुल अलग रहता है। वहाँ पर ना कोई जात रहता है, ना कोई धर्म रहता है, सब एक रहता है। और इस पर ही मैं आ रहा हूँ। आपने लिखा कि ऐसा नहीं है कि मुस्लिम लोग जो वहाँ पर थे वो हिंदुओं के खिलाफ थे, या जो आपने अपने पोस्ट में आपने जो बात कही है कि मुसलमानों ने मदद की है, जो आपने बात कही है। वहाँ पर घोड़े वाले कौन हैं? वहाँ जो घोड़े वाले हैं वो मुसलमान हैं ना। ड्राइवर, मेरा ड्राइवर मुस्लिम था, हमने मालूम कि 100% ड्राइवर मुस्लिम है कि नहीं है, लेकिन घोड़े वाले तो मोटा मोटी 100% ही मुस्लिम होंगे, जो हमको लगता है। और जो ड्राइवर्स हैं उसमें भी ज़्यादा, और टूरिस्ट जो है वहाँ वो 99% हिंदू था। ये बात भी सत्य है, हम लोग जो देख रहे थे वहाँ। अब उसमें हम जो लिखे, उसमें जब हम न्यूज़ चैनल पर देख रहे थे, उसमें न्यूज़ चैनल पर नहीं, सॉरी, सोशल मीडिया पर कोई लिख रहा है कि वहाँ जात नहीं पूछा, धर्म पूछा। तो हमको लग गया कि अब ये एक बड़ा अलग एंगल में मैटर जा रहा है। अब उसको हम रोक भी नहीं सकते हैं, उसमें जिसको जैसे जाना हो जाएगा ही। ना मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है कि हम किसी पार्टी को बोले कि तुम इस पर बात करो। हम अपनी तरफ से, हमको लगा कि अपने सर्किल में जो मेरे फ्रेंड सर्किल नवोदय के जुड़े हों उनको हम ये मैसेज दे सकें कि भाई वहाँ ऐसे ऐसे हुआ है। मुझे बहुत लोग लिखे कि नहीं वहाँ बिना लोकल हेल्प का नहीं हुआ होगा। हम उसमें नहीं गए, मतलब हो सकता है, हम इस बात से डिनाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन 100% वैसा ही आदमी हो गया, इसको हम नहीं मान सकते ना। अब हाँ, दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमको अब आ रहे हैं इससे अलग, मतलब एक बुद्धिजीवी आदमी जो भी होगा, जो पढ़ा लिखा लोग होगा, हम एक तरफ उसको आतंकवादी बोल रहे हैं। आतंकवादी है तो वो नहीं चाहेगा कि वो जान के ही पूछेगा कि हिंदू है कि मुस्लिम है। अगर उसको सीधे फायरिंग करना होता, अगर वो ब्लाइंड फायर खोल देता तो वहाँ मरने वाला सब हिंदू ही मरता। वो पूछने का मतलब है कि हमको देश का माहौल खराब बिगाड़ना है, लोगों के बीच में मैसेज देना है कि हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हिंदू को अलग हटा के मार रहे हैं। वो मारा भी होगा इससे, हमको नहीं मालूम कि वहाँ क्या हुआ, चूँकि हम स्पोर्ट तक गए नहीं थे। लेकिन इतना तो समझ आता है कि जितने लोग जा रहे थे, जितने पहनावा और हवा से जो एक आदमी समझ सकता है, हमको लग रहा था कि 99% वहाँ पर जो टूरिस्ट थे वो हिंदू थे। और हालांकि एक घोड़ा वाला ही मरा, 3 शायद मरे हैं लोग वहाँ। घोड़े वाले नीचे उतरते तो हम लोग का एक खबर आया था, लेकिन होटल पहुँचते मालूम चला कि कोई और भी मरा है। एनीवे उनकी संख्या जो एग्जैक्ट हो और लोग को पता होगा। लेकिन जो हमको समझ में आया कि अगर वो ब्लाइंड फायर खोलता सीधे टूरिस्ट के तरफ, तो मरने वाला, हमको नहीं लगता है कि उसमें जब 99% वहाँ हिंदू है तो 99% हिंदू ही मरेगा, ये भी निश्चित था। लेकिन अब जब हम ये देखने लगे ना, तो हमको लगा कि नहीं, ये एंगल ही अलग हो गया। ये अब टूरिस्ट मरा है और मारने वाला आतंकवादी है, ये दो सत्य है। और जो लोग वहाँ से बच के आए हैं, हमारे जैसे लोग, उनको बचाने वाला भी वहाँ का लोकल है, ये भी सत्य है। तो ये जो चीज़ है, जो इसलिए हम फेसबुक को अपना ब्लॉक किया। हमको ज़्यादा हम सोशल लोग आपको टारगेट भी करने लगे थे कि आप किसी पार्टी से आपका नाता होगा, इसलिए आप वो लोग बोलने लगे। हम बोल रहे नवोदय वाले लोगों को तो जवाब भी दिए, सब लोग को जवाब देना संभव नहीं था, और हम सबका पढ़ते भी नहीं थे। नवोदय वाले लोगों को तो हम बोले भी कि नहीं भाई, हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है,
हम जो देखे हुए, तो उसने बोला कि नहीं वहाँ लोकल सपोर्ट मिला होगा। हमने ये तो एनालिसिस का बात है, लोकल सपोर्ट कौन किया ये ढूंढना भी हमारे सिक्योरिटी एजेंसी का काम है। अब पकड़ करके उसको जो सज़ा देना है दे, और देना चाहिए और देगा भी निश्चित। लेकिन जो गलती किया है उसको ना, वो तो होना ही चाहिए। मतलब आपने जो अपना एक्सपीरियंस लिखा, आप ये नहीं कह रहे हैं कि जो लोग दावा कर रहे हैं, जो पीड़ित लोग हैं जिन्होंने कहा है कि कलमा पढ़ने के लिए कहा या ये हम दावा नहीं कर रहे हैं कि वो नहीं पढ़ा होगा। हाँ, ये मतलब आपका कहना है कि उनके साथ वो हुआ होगा। हुआ होगा। मतलब ये वो जो बोल रहे हैं उनको हम झूठ कैसे बोल सकते हैं? जो वहाँ पे पीड़ित हैं, जो बोले हैं, वो हम वहाँ तक नहीं गए हैं। हम अपने कॉमन सेंस से ये बात बोल सकते हैं कि हमला करने वाला आतंकवादी था। आतंकवादी का एक मकसद ही था। हम लोग आज से बात पढ़ लिख नहीं रहे हैं, पढ़े से देख रहे हैं। उनका मकसद सिर्फ 28 लोगों को मारना नहीं था, 30 लोगों को मारना नहीं था। उनका मकसद था कि ये मैसेज पूरे देश में जाए, और इसका जो होना है, अगर ऐसा कुछ उल्टा पुल्टा देश में होता है तो वो अपने मकसद में कामयाब है। हम ही कहाँ बोल रहे हैं कि नहीं पूछा होगा। आतंकवादी कुछ भी पूछ सकता है, वो सब कुछ पूछेगा जिससे कि माहौल ख़राब होगा। आप लोग जब ऊपर गोली चलना शुरू हुआ तो कितना बार गोली चलते हुए सुने आप? नहीं, हम लोग तो फर्स्ट बार में लगभग हम समझिए कि एक आध मिनट मेरे ख्याल से हमको लगता है कि देखिए आप इमेजिन कर लीजिए, वहाँ गोली का आवाज़ आया, तर 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 तर, फिर रुक गया। हम लोग भागे। उसके बाद हम लोग बाद में आके सुने कि वो आधा घंटा तक ये सब चीज़ चलते रहा। अच्छा। ये सब आने के बाद वहाँ से जब घूमे तो सारे लोगों का एक ही लक्ष्य था कि गाड़ी के पास पहुँचो। बदहवासी में मतलब आप लोग भी भाग रहे थे और आपके साथ सब लोग आप तो नीचे आते आते तक आप देखे कि कोई घायल वायल लोग को लेकर आया जा रहा था? उस टाइम तक नहीं, उस समय तक नहीं हुआ था। सिक्योरिटी फोर्सेज आ चुकी थी, लोग भागना वहाँ से शुरू हो चुके थे। तो आप लोग जब नीचे उतर रहे थे तो क्या फोर्स ऊपर की तरफ जा रही थी? नहीं, उस जब हम वहाँ पर पहुँचे थे नीचे, उस समय जब जा रहे थे वहाँ एक भी फोर्स नहीं था। क्योंकि हमको आपको बताया कि शायद से हम पूछे भी लोगों को, भाई यहाँ इतना सेंसिटिव जगह है, लोग टूरिस्ट सेंसिटिव से मेरा मतलब था कि इतना अधिक क्राउड है, यहाँ फोर्स क्यों नहीं है? तो लोग आपस में बात कर रहे थे पहले ही, ये घटना से पहले ही। तो मालूम चला कि नहीं, फोर्स से लोग जो है अनकंफर्टेबल होते हैं। और कभी इस तरह से ये सब बाद में जब सुने तो सब लोग बोला सर नहीं रहने का। हम तो ये भी बोले कि हमारे यहाँ तो मेला लगता है, उसमें फोर्स रहता है बहुत सारा। तो हम अपने सोशल मीडिया पर लिखे भी हैं कि वहाँ एक भी फोर्स नहीं था। लेकिन शायद से फोर्स इसलिए नहीं रहता है कि लोग वहाँ कंफर्ट रहें, आज तक कभी हुआ ही नहीं था ऐसा। हम जब पहुँचे तो फोर्स पहुँच चुकी थी। जब नीचे आए थे, हाँ, जब नीचे हम घोड़ा से उतर रहे थे तो फोर्स आ चुकी थी। मतलब फोर्स नीचे आ गई थी या ऊपर चढ़ने ना, लगी? नीचे खड़ी थी, लोग को निकाल रही थी वहाँ से। अच्छा। हाँ, वहाँ तो आदमी बहुत था ना वहाँ, मतलब जो जिस रास्ते से जाते हैं उस रास्ते में आदमी बहुत था। अच्छा। जो लौट रहे थे सो ये सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग होंगे। संख्या बहुत था आदमी, मतलब आप काउंट नहीं कर सकते हैं। अच्छा। ऐसे आदमी था, भीड़ बहुत था, और घोड़ा भी तो था। जगह था, आदमी भी ले रहा था, घोड़ा भी ले रहा था, तो रोड तो पैक ही रहेगा ना। फिर उसके बाद सब लोग को बैठा के लोग निकालने लगे। सिक्योरिटी के जो लोग थे वहाँ, वो भी वहाँ से निकालने में ही लगे हुए थे कि लोग यहाँ से निकल जाए। पहले हम लोग को 20-25 मिनट लग गया था हमारा गाड़ी आने में। 15-20 मिनट तो नीचे लग गया था, क्योंकि पार्किंग में भी एक जैसे जाएंगे ना, नीचे पार्किंग है, और पार्किंग में गाड़ी जाने का रास्ता एक ही है, तो निकलेगा तो सब भाग रहा था। हाँ, तो और नीचे जब आ गए थे तब भी गोली वोली की आवाज़ आ रही थी क्या? ना, गोली का आवाज़ हम लोगों ने सुनाई पड़ रहा था नीचे में नहीं सुना? नीचे नहीं सुनाई पड़ रहा। पहले बार में ही जब तड़तड़ाहट जो हाँ, वहाँ हम लोग ऊपर में ही सुने थे, नीचे में गोली की आवाज़ नहीं सुने। जबकि हम लोग सब लोग गौर कर रहे थे कि क्या हो रहा है। गोली की आवाज़ नीचे एकदम नीचे दूर होगा। हाँ। जो भी है, गोली की आवाज़ नीचे नहीं सुने, तब तक हम लोग निकल चुके थे। अच्छा। एक अभी हाल में आपका एक तो वीडियो भी बड़ा चैनल पे एक जगह शायद आपने कहीं बात कही कि भाई वो हिंदू मुस्लिम पे जो आजकल बात हो रहा है उस पे, उसको लेकर भी बड़ा वो वायरल हुआ पड़ा है। उस पर भी लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये देखो ये सच है जिसमें आपका दावा है, कि आप कह रहे हैं कि भाई मददगार जो था वो मुसलमान था जो आप लोगों की मदद किया, और जो दूसरे तरफ का पक्ष का दावा है कि हिंदुओं को जानबूझ के टारगेट किया गया। तो ये नफरत आपको कहीं दिखी कि हिंदुओं के लिए ये नफरत आपको कहीं दिखी? देखिए, हमको एक चीज़ समझ में आया कि अगर ये सारे घोड़े वाले चाह जाते ना तो आप बड़ी गिन नहीं पाते। अगर ये चाहते कि इनको नहीं बचाना है तो आप लाशें गिन नहीं पाते जितने लोग बच के भागे हैं।
वहाँ से। हमको क्या रास्ता मालूम था, हम किस रास्ते से जाएंगे क्या मालूम था। हम पहली बार थे, कोई अगर 5वीं बार भी गया होगा उसको क्या मालूम था कि मतलब कि हम कूद के भाग जाएंगे। उसको जाने का रास्ता तो जो है वही है, उनके हेल्प से ही भागना था। हम जिस मतलब कोई भी हमसे पूछा है ना, हम अपनी बात यही रखे हैं जो हम देखे हैं वहाँ पर। और जो हमारे मित्र लोग जो हम लोग आपस में बात विचार करते हैं उसमें हम ये डिनाई नहीं कर सकते हैं कि वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वहाँ जो लोग देखा है, वहाँ जो बोल रहा है वो बोल रहा है, जो हम देखे हैं जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं। एकदम क्लियर बात है। अगर वो मारने वाला वहाँ पर लोकल सपोर्ट से मारा तो बचाने वाला भी लोकल ही था। उसमें सेग्रीगेट करना पड़ेगा सरकार को, कौन आपके मतलब सरकार के साथ में है या कौन जो है आतंकवाद के साथ में। और ये घुड़सवार जो लोग थे जो आप लोगों को घुड़सवारी करवाते हुए ले जा रहे थे, उनमें से कोई छोड़ के किसी को नहीं भागा? वो जो लोग पर्यटक जब तक हम थे और जब तक हम वहाँ लोगों को देख रहे थे, हमसे पहले हम तो कुछ देर रुके भी थे, घुड़सवार सारे लोगों को निकालने में हेल्प करते, भागो भागो गाड़ी में बैठो। हमको रास्ते में कहा था अपने गाड़ी वाले को फ़ोन कीजिए, निकल गए। एक बात और बता रहे हैं, जब हमको उतारा घुड़सवार वहाँ तो उसको वहाँ से लोग हटा रहा था, तब तक मैं फोर्स आ चुकी थी। और नहीं तो वो मेरे गाड़ी तक खा रहा था, हालांकि मेरे गाड़ी आने के पहले ही वो गया, तब तक मैं फोर्स आ चुकी थी। फोर्स सबको हटा रही थी वहाँ से। अब वो घुड़सवार हो या जो भी पूरा इलाका ही खाली पूरा इलाका ही खाली करा रही थी। और हम अपने गाड़ी का वेट किए, मेरा गाड़ी आया, हम भी चल दिए। तो अमरिंदर जी, ये सब बड़ा कुछ हो गया, तो कश्मीर को लेकर अब आपकी राय बदल गई है या आप क्या सोच के गए थे कश्मीर और जो देख के लौटे हैं उस पर क्या राय? देखिए उसमें भी क्या बात है, कश्मीर जाने का प्लान हम 3 साल से कर रहे थे। माइंड में कभी आ चुकी, दिमाग में था कि उधर एरिया सेंसिटिव है, कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा होते रहता है, नहीं जाएंगे। लेकिन मेरे इतने मित्र वहाँ से आए घूम करके, इतने मित्र आए और सब लोगों ने फीडबैक अच्छा दिया कि बहुत अच्छा है कश्मीर, और टूरिस्ट भी बढ़ रहा था, बहुत अच्छा है। तो हम प्लान किए कि नहीं रहना चाहिए। लास्ट ईयर भी मेरा प्लान था, टिकट भी बुक होने ही वाला था कि वहाँ चुनाव का समय आ गया, लगा कि इलेक्शन के बीच में ठीक से घूम नहीं पाएंगे, बहुत सारा एरिया रिस्ट्रिक्टेड होगा, तो हम लोग जगह को छोड़ दिए, चले गए थे कहीं और इस साल तो हम रखे कश्मीर ही जाएंगे। पहली बार गए, अब वहाँ के लोग हमको अच्छे लगे, लेकिन जो माहौल है अब आने वाले समय तो सोचना ही पड़ेगा जाने के लिए। तो अब आप ये कह रहे हैं कि आपका राजनीति से कोई वास्ता नहीं? कोई वास्ता नहीं, किसी भी पार्टी से, किसी भी आदमी से कोई वास्ता नहीं है। हम लोग का ना मेरा बैकग्राउंड है राजनीति का। अब पोस्ट में लोग अलबल सब लिख रहे थे, तो मेरा ही दोस्त सलाह दिया कि भाई उसको, इसलिए वो जो आपने फेसबुक जो है अपना रिस्ट्रिक्ट कर दिया? रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अच्छा, तो आप पेशे से बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। अच्छा, आप बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो आपने सुना अमरेंद्र जी को और उनकी पत्नी मोना जी को, जो पहलगाम घूमने गए हुए थे और वो बस वहाँ बैसरैन पहुँचने ही वाले थे उस मैदान के पास, लेकिन जब गोलियों की तड़तड़ाहट उन्होंने सुनी और उसके बाद वहाँ से ये लोग भागे और फिर वापस लौटे कश्मीर से दिल्ली और हमसे बात कर रहे थे। इन सब के बीच उन्होंने अपना जो सोशल मीडिया पोस्ट लिखा, उस पर देश में बहुत चर्चा हो रही है, उस पर लोग अलग अलग अपने अपने हिसाब से बात रख रहे हैं। लेकिन अमरेंद्र जी ने यहाँ बहुत साफ तौर पर ये कहा है कि मैंने अपनी आप बीती लिखी है और जिनके साथ जो घटना घटी है या जो जिनकी अपनी आप बीती है उसको वो गलत नहीं ठहरा रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने ये बताया कि 38,000 रुपये की फ़्लाइट बुक करके अगली सुबह वो लोग लौट कर आए दिल्ली। 2 लोगों को की टिकट बुकिंग के लिए, जिस कश्मीर से आपको अमूमन आने जाने के लिए 5 से 8,000 रुपये का किराया देना पड़ता है, वहाँ से इन्हें 38,000 रुपये देकर आना पड़ा। इसको लेकर भी काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। तो जो बहुत कयास लग रहे थे, तो हमें लगता है कि अमरिंदर जी के परिवार को, अमरिंदर जी को सुनने के बाद आपको बहुत क्लैरिटी मिली होगी कि वाकई में उनके उस पोस्ट का मतलब क्या है और जो वास्तु स्थिति है वो क्या है।